प्री मॉनसून सीजन लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, ताजबाग, जेल रोड, गुलबर्ग, कैनाल रोड, माल रोड और दीगर इलाके शामिल। सरगोधा और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद कई फीडर ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। वजीराबाद और मुरीदके में बारिश से गर्मी की छुट्टी हो गई। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की अंतोनियो गुतरस से मुलाकात, सदारत के दौरान फ्रेम वर्क से आगाह किया। ईरान के साथ अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने का भी इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा। अब जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालना होगी। तेहरान चीन समेत जिसे चाहे तेल बेचे। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले ने जंग खत्म की थी, इसी तरह ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म कर दी। कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। ईरानी तनसीबात को कम नुकसान पहुंचने की खबर देने वाले फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ईरान की फर्दो एटमी तनसीबात मलिया मेड करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स गंद करार। मजीद कहा, 30 मंजिल नीचे तनसीबात तबाह कर दी। तेहरान का एटमी प्रोग्राम कई साल पीछे चला गया। अमरीकी फौज की नाकाबिले यकीन कामयाबी को कम करने की कोशिश की गई। जंग के आखिरी 2 रोज में ईरान ने इसराइल को बहुत मार मारी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत तबाही मचाई। ईरान ने यूरेनियम अफसूदा करने की कोशिश की तो फिर हमला करेंगे। गजा का मसला हल होने के बहुत करीब। अच्छी खबर आने वाली है। नई मालूमात से ईरान की एटमी तनसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तुलसी गैबार्ड ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। अमरीकी हमलों से एटमी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक। ईरानी पार्लियामेंट से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने का बिल मंजूर। 221 अरकान की हिमायत। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयनाकारों की एटमी तनसीबात तक रसाई महदूद या ख़त्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। 17 जून को इसराइली हमले में जख्मी ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर अली शादमानी शहीद। कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी शहादत की खबरों के बाद मंजर-ए-आम पर। तेहरान में फतह के जश्न में शिरकत। वीडियो जारी। ईरान में इसराइली जासूसों के गिर्द घेरा मजीद तंग। 700 से जायद गिरफ्तार। मोसाद के एक और एजेंट को फांसी। ईरान के अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज बनाने की इतला है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के खदशात। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, तेहरान के पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। ख्वाहिश है ईरान से राब्ता दोबारा बहाल हो। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 3.5 में लूट मार के दौरान डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त न हो सकी। गजा में इंसानियत सोज मजालिम ना थम सके। इसराइली फौज ने इमदादी मराकज़ को निशाने पर रख लिया। मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 74 शहादतें। तादाद 56,156 हो गई। मगरबी किनारे में सिहुनी आबादकारों के हमले। 3 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक कफर मालिक नामी गाँव को निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप के साथ अमन मुआहदे के लिए तैयार हैं। सदर महमूद अब्बास का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। आसिम इफ्तिखार ने गजा और मकबूजा कश्मीर में बच्चों की हालत ज़ार को उजागर किया। कहा, मुसल्लह तनाज़ात में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद में ज़ालिमाना इजाफा हुआ। मकबूजा कश्मीर में बच्चों की सूरत हाल रिपोर्ट से बिला जवाज़ निकाल दी गई। 6 और 7 मई को भारत ने बिला इश्तियाल शहरी इलाकों को निशाना बनाया। 15 बच्चे शहीद हुए। भारतीय संगीन खिलाफ वर्जियों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। जोहरी तनाज़ा हो सकता था। मैंने फ़ोन करके तिजारत करने का कहा।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का आज से आगाज। पाक भारत वज़ीर दिफा की मुलाकात का इम्कान, तुर्क मीडिया का दावा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। अवाम और सनतों को बिला तातुल बिजली फराहमी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। नुकसान करने वाली जिनकोज की नीलामी के मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मुल्क भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का अमल तेज किया जाए। बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। जुनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर सैयद मोइज़ अब्बास की रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। शहीद को भरपूर खराज अकीदत। कहा, शोहदा का लहू कौम की ताकत की बुनियाद, हम उनके हमेशा मरकरूज रहेंगे। कौम लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर बेनकाब। सिंध और पंजाब से रॉ के एजेंट शिकंजे में आ गए। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी के 4 एजेंट गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान भारतीय कर्नल रंजीत के साथ राब्ते में थे। मोबाइल फोन से भारतीय नंबर्स और तनसीबात की तस्वीर मिली। पंजाब में CTD का ऑपरेशन यलगार, रॉ का स्पॉन्सर्ड नेटवर्क तोड़ दिया। 6 सहूलतकार गिरफ्तार। भारतीय दहशतगर्द एजेंसी के ऑफिसर्स की ऑडियोज मंजर आम पर। मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमलों के मंसूबे का इंकशाफ। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा की तब्दीली के दौरान तवाफ भी जारी रहा। गिलाफ काबा पर 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी के धागों से कुरानी आयात की कशीदाकारी। बलूचिस्तान के जिला सिबी और गिरदोनवाह में रात गए जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और जमीन में गहराई 23 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज सिबी से 24 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब में था। शाहीनों का जवाबी दौरा। बांग्लादेश ने T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी टीम आइंदा माह ढाका में 3 मैच खेलेगी। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को होंगे। और एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप की टाइटल फाइट। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत में आज जोड़ पड़ेगा। नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी को शिकस्त दी थी। अगले हफ्ते ईरान से बात करने जा रहे हैं। मुआहदा भी हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप को उम्मीद। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले ने जंग खत्म की। कामयाब सीज़फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। सदर ट्रंप ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाह न होने से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को नाकाम अखबार और CNN को जाली इदारा करार दे दिया। जंग के बाद ईरान को अपनी मईशत संभालनी होगी। ईरान चीन समेत जिसे चाहे तेल बेच सकता है। हम नहीं रोकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को पैसों की जरूरत है, तेल पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। अमरीकी बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा भी तबाह नहीं हुआ। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट ने सब कुछ खोल के रख दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस अपनी जगह बरकरार हैं। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम कहां जखीरा किया, ये भी $1 मिलियन सवाल बन गया। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं। CNN की नेशनल सिक्योरिटी नुमाइंदा नताशा के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ 6 महीना ही पीछे गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लिविट ने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को तस्लीम किया, लेकिन ट्रंप इंतजामिया रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं। और अमरीकी सदर ट्रंप ने CNN की सहाफ़ी नताशा बर्ट्रैंड को निकालने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नताशा को 3 दिन तक जाली खबरें फैलाते देखा। मुहिब्बे वतन पायलट्स को बदनाम किया। नताशा बर्ट्रैंड के पास रिपोर्टर बनने की सलाहियत ही नहीं, उसे निकाल दें। कुछ लोग CNN जैसे अजीम नेटवर्क की साख तबाह कर चुके हैं।